ज़ायचा 786 यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। पहले बता दूं, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसलिए पहले आपको अपना एसेंडेंट मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट वहां पर बना सकते हैं। उसमें जो भी पहला घर होगा वो आपका लगन है। नंबर 1 घर में जो भी नंबर लिखा है वो ही आपका लगन है, आपका एसेंडेंट है। आपका सन साइन जो भी है वो जरूरी नहीं है कि आपका एसेंडेंट भी हो। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि सन साइन और एसेंडेंट में क्या फर्क है, तो हम इस तफसील में नहीं जाते और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लिब्रा एसेंडेंट की। वीनस के पास 2 घर हैं। पहला घर हमारे पास यहाँ पर आ गया 7 नंबर, जहां हमने लिखा है ये इस घर का बेस है जिसका लॉर्ड वीनस है। अब दूसरा घर वीनस के पास कौन सा है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 जो साइन है टॉरस का। टॉरस का लॉर्ड भी वीनस है। तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो बेस है वो वीनस की है। वीनस के कौन कौन से दोस्त प्लैनेट्स हैं और कौन से दुश्मन प्लैनेट्स हैं, तो आज की वीडियो में हम ये चीज देखेंगे। इसके लिए हम देख लें कि हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कौन से प्लैनेट्स होंगे हमारे पास, वो हम देखेंगे। तो पहला घर 7 नंबर केंद्र है, त्रिकोण है। हालांकि जो इसका दूसरा घर है टॉरस के पास जो, वो 8वां घर है, लेकिन एसेंडेंट होने की वजह से वीनस इस जायचे में अच्छा रिजल्ट देगा। तो हम यहाँ पर वीनस को लिखेंगे कि वो हमें अच्छा रिजल्ट लिब्रा एसेंडेंट में देगा। अब बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरा घर है स्कॉर्पियो के पास जिसका लॉर्ड है मार्स। मार्स के पास भी 2 घर हैं, 9, 10, 11, 12, 1। ये दोनों घर मार्स के पास हैं। दूसरा घर एरीज का है। तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास मार्स के 2 घर हैं, एक दूसरा घर है और एक 7वां है। तो एक केंद्र में हमारे पास आ गया। मार्स और वीनस एक दूसरे को न्यूट्रल मानते हैं, ना वो एक दूसरे के दोस्त है ना दुश्मन है। लेकिन क्योंकि मार्स कुदरती तौर पर अच्छा प्लैनेट नहीं है और वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है, इसलिए मार्स इस जायचे में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे, या दुश्मन भी हम कह सकते हैं, एनिमी प्लैनेट भी है ये। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे घर की, जहां पर आएगा 9 नंबर, मतलब सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर के पास भी 2 घर हैं, 10, 11, 12। ये तो दोनों ही घर अच्छे नहीं है। जुपिटर के पास एक तीसरा घर है, एक छठा घर है, दोनों घर अच्छे नहीं है। हालांकि जुपिटर एक सॉफ्ट प्लैनेट है, लेकिन इस जायचे में जुपिटर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब एक तो वही बात है ना कि आपके जायचे में जुपिटर कहाँ बैठा है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है रिजल्ट पर, लेकिन हम यहाँ पर इसको नेगेटिव में ही लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम 4th हाउस की, जहां पर है कैप्रिकॉर्न 10 नंबर, और कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न के पास भी 2 घर हैं। दूसरा घर है हमारे पास एक्वेरियस जो कि त्रिकोण में आ रहा है। और सैटर्न और वीनस आपस में दोस्त हैं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों घर अच्छे मिले हैं सैटर्न को। तो यहाँ पर सैटर्न हमें सबसे अच्छे रिजल्ट इस चार्ट में वीनस के बाद जो हमें मिलेंगे वो हमें सैटर्न के ही मिलेंगे। अच्छा, अब हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 9 नंबर घर में कौन सा साइन है, तो यहाँ पर जेमिनी साइन है। अच्छा, जो इसका लॉर्ड है वो मरकरी है। मरकरी के पास भी 2 घर हैं, 4, 5, 6, मतलब एक हमारे पास त्रिकोण आ गया और एक हमारे पास 12वां घर आ गया। अब बेस हम देखेंगे ना, इसकी जो बेस है इस चार्ट की वो है वीनस, और वीनस का दोस्त है मरकरी। हालांकि एक घर 12वां है वो अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास त्रिकोण मौजूद है, और दूसरा ये कि दोनों आपस में दोस्त हैं, तो हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे मरकरी को। अब बात करते हैं 4 नंबर, मतलब कैंसर साइन। घर हमारे पास 10वां है ये, और
وینس جو ہے وہ مون کو اپنا دوست نہیں مانتا، اور اگر ہم مون کو دیکھیں تو مون وینس کے ساتھ سم ہے، کوئی نہ وہ دوست ہے نہ دشمن ہے، لیکن کیونکہ لگن جو ہے وہ وینس پہ بیس کرتا ہے تو ہم یہاں پر مون کو دشمن میں ہی ڈال دیں گے، کیونکہ مون یہاں پر کوئی اچھے ریزلٹ اس چارٹ میں ہمیں نہیں دے گا۔ اب آخر میں ہمارے پاس بچا ہے 5 نمبر، مطلب لیو سائن، جو کہ 11واں گھر ہے، اور جو وینس کی بیس ہے اس چارٹ کی وہ آپس میں دوست نہیں ہے۔ جب دوست بھی نہیں ہے، گھر بھی اچھا نہیں ہے، تو پھر سن ہمیں اس چارٹ میں اچھے ریزلٹ نہیں دے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو پازیٹیو ریزلٹ اس زائچے میں ہے لبرا اسینڈنٹ میں، وہ ہے وینس، سیٹرن اور مرکری، اور نیگیٹو ریزلٹ ہمیں مل رہے ہیں مارس، جوپیٹر، مون اور سن کے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے پلانٹس کی دوست اور دشمن پلانٹس ایک بتائے تھے ایک ویڈیو میں، کافی ٹائم ہو گیا اس ویڈیو کو، تو اگر آپ اس میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک بیس انرجی مل جائے گی۔ وہی بیس انرجی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اسینڈنٹ کون سا ہے، اس کے حساب سے آپ کے کون سے اچھے پلانٹس ہیں آپ کے زائچے میں۔ تھوڑا سا آپ اس میں خود بھی اپنا ہوم ورک کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اندازہ ہو گیا ہوگا کون سے پلانٹس لبرا اسینڈنٹ کے دوست ہیں اور کون سے دوست نہیں ہیں، کون سے اچھے ریزلٹ دیں گے، کون سے اچھے ریزلٹ نہیں دیں گے، اور آپ کے چارٹ میں پلانٹس کہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بیس انرجی ہوتی ہے، اگر وہ دشمن ہے تو وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہی کرے گا۔ پلانٹ بیٹھا کہاں پر ہے وہ اس حساب سے آپ کے زائچے میں آپ کو اچھے ریزلٹ دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی دشمنی بھی بھولے گا نہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔